सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दिनेश व्यास है सर। जी जी जी। अभी जैसा कि आपको मालूम ही है कि अभी कई दावेदार आपके अपोजिट खड़े हैं जी। तो उसमें आप कौन सा समझते हैं कि मेरा ये पद रहेगा? सर टॉप पद रहेगा मेरा। जी जी जी। उसमें क्या कारण है कि आप अपने आप को टॉप में मानते हैं? सर जनता सबको यूज कर चुकी है। सब पहले कोई एमसी रह लिया है, कोई चेयरमैन रह लिया है, सब पहले दावेदार रह चुके हैं। हाँ जी। दिनेश व्यास जी, अभी जैसा कि हर साल की तरह इस बार भी इलेक्शन है जी। और जो भी चाहे चेयरमैन का पद हो चाहे वो एमसी का पद हो तो वो अपने वादों से फेल हो जाता है, इसका क्या कारण है? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसकी, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती चेयरमैन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। उनको अपने पद का पूरा मालूम नहीं है, पद की गरिमा क्या होती है, चेयरमैन क्या कर सकता है, इनकी पूरी वो नहीं होती है, स्टडी नहीं होती उसके बारे में। अगर जब नारनौल की जनता आपके ऊपर ताज पहना दे तो आप कौन से ऐसे कार्य होंगे, 5 कार्य गिना सकते हैं जो? जी, ऐसे तो यहाँ पे बैठ के मैं बड़ी बात कुछ भी कर सकता हूँ। नगर पालिका का चेयरमैन का मेन कार्य होता है शहर की सफाई व्यवस्था जी। दूसरा होता है स्ट्रीट लाइट, और एक जो छोटे कागजी कार्य होती है, जैसे किसी की बुढ़ापा पेंशन नहीं पड़ रही, किसी की इनकम ज्यादा आ रही है, किसी को टैक्स ज्यादा आ रहा है, इनकी बहुत परेशानी होती है। और एक नागौर के अंदर बंदरों की बहुत समस्या है। और चेयरमैन जैसे आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते हैं, इनकी रोकथाम कर सकते हैं। बाकी वायदे कोई भी कुछ बोल सकता है, मैं स्टेडियम बनवा दूंगा, या मैं ये बड़े बड़े वायदे हैं, मैं ग्राउंड बनवा दूंगा, ये सब कहने की बातें। ये चेयरमैन सिर्फ कोशिश कर सकता है। दिनेश व्यास जी, अभी आप चेयरमैन बनने के बाद कुछ कार्य ऐसे रहते हैं कि नहीं हो पाते, वो क्या कारण रहता है सर? उसमें काम कैसे होते हैं, जैसे आप किसी काम के लिए किसी नगर पालिका में गए, यहाँ पे रिश्वतखोर बैठे हैं, वो आपसे पैसे मांगते हैं, यानी मैं उन पे लगाम लगाऊंगा जो भ्रष्टाचारी हैं। पैसे की वजह से वो काम नहीं हो पाते। हर महकमा पैसे मांगने की कोशिश करता है, वो गलत है। तो पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर कितने वोट हैं आपके यहाँ तो? यहाँ पे 14,087 वोट है सर। 14,087 जी। अच्छा, ये जो इलेक्शन होंगे जी, इसमें 14,087 पार्टी बेस पे चलेगा या कम्युनिटी बेस पे चलेगा? ये सिर्फ यहाँ पे लोकल एरिया है और पर्सनल आदमी की जो अपने अपने जो होते हैं आदमी के, उसके ऊपर चलेगा, रसूख के ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहला कार्य आपका कौन सा रहेगा? मेरा सबसे पहला कार्य सफाई व्यवस्था सर। सफाई व्यवस्था में हमने देखा यहाँ पर, हाँ सर, तकरीबन निकासी का यहाँ साधन नहीं है सर, सब नाले भरे हुए हैं। हाँ। तो उनके बारे में आप किस तरह इसको डील करोगे? इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे लेबर कम है, तो कोशिश करेंगे लेबर एडजस्टमेंट करेंगे, लेबर को बढ़ाएं। हाँ। और एक सीवरेज है ना, पहले छोटे दबे हुए हैं, उनसे कोई भी, आजकल लोग जागरूक नहीं है, कोई भी कचरा ले आओ तो नाले में फेंक देते हैं, वो हमारे में भी थोड़ा सुधार आना चाहिए। जी दिनेश जी, जैसे कि हमने सर्वे किया है कि गांव में अब की बार बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स आया है। हाँ। नगर पालिका की तरफ से, ये क्या आप इसको कंट्रोल करने में सक्षम होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। जो जायज है वो लिया जाएगा, नाजायज है किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बड़ा चर्चा चलता रहता है। बहुत टैक्स नागौर में प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है, 26-27 हजार रुपया आ रहा है। और सफाई के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा लूटा जा रहा है नगर पालिका की ओर से। सर, आप इसके ऊपर किस तरीके से काम करेंगे, हमें सबसे पहले इस बात का बताइए। देखिए, जो सरकार के कुछ रूल होते हैं, जो सरकार टैक्स लेती है, मगर वो जायज होना चाहिए, कुछ एरिया के हिसाब से, कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है वो, तो उसमें लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे। प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए यहाँ भी कोई सिस्टम है क्या? जी, यहाँ भी है। तो हमारे यहाँ जींद के अंदर हमने देखा है कि प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं सर। यहाँ भी ये सुविधा है सर। देखो,
इस पे अगर कोई पैसे लेता हो नजायज है, इस पे रोकथाम लगाई जाएगी। और कोशिश करूंगा मैं, जैसे मैं बनने के बाद जितने भी मेरे एमसी भाई बनेंगे उनकी हर वार्ड में ड्यूटी लगाऊंगा, जो भी कोई परेशानी होगी उनको सोल्व करूंगा। तो दिनेश जी, आपने कहा कि मैं पहले नंबर पे हूँ फिलहाल, जो जी। सर्वे है उसके हिसाब से। अगर बात करें आपके सामने विधायक, मौजूदा विधायक के भाई खड़े हैं, उसके बाद में एक बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट और खड़े हैं, जी। आपने कैसे बोला कि मैं फिलहाल उनसे फिलहाल फाइट करें तो उनमें आगे हूँ? देखिए, लोग आगे का फ्यूचर देखते हैं, वो अपना रसूख रखते हैं, मैं अपना रसूख रखता हूँ, सब मेरे ही भाई हैं। लोगों को मैं सिर्फ लोगों से यही बात बोलता हूँ, जो काबिल है, जो योग्य है, उसको ही चुनो। अगर वो योग्य है तो उनको चुनेंगे, मैं योग्य हूँ तो मुझे चुनेंगे। देखिए दिनेश जी, हमने अब तक जितना भी सर्वे किया है, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी जानी है कि नारनौंद में कभी जाति पाति का चुनाव नहीं हुआ। क्या आपको लगता है आपकी बात ये कास्टिज्म कार्ड खेला जाएगा किसी और से, कैंडिडेट की ओर से? ये कास्टिज्म का कार्ड जो मतलबी लोग हैं वो निकालते हैं। कास्टिज्म, जब मेरा टाइम बुरा है, मेरे जो काम आता है, मेरा वही भाई है। जाति पाति यूज करते राजनीतिक लोगों ने। और ये जो अभी आज हाल फिलहाल में झूठे वादों का एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, मैं पुलिस बनवा दूंगा, मैं स्टेडियम बनवा दूंगा, आप कहीं इन झूठे वादों के आड़ में तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, चेयरमैन सिर्फ कोशिश कर सकता है, बनवा नहीं सकता। बनवा तो अगर उसमें थोड़ी काबिलियत है तो सरकार के साथ अच्छे अपने डीलिंग करके कोशिश कर सकता है। जैसा कि मैं आपको पर्सनल तौर पे भी जानता हूँ, आपने छात्र राजनीति भी की है जी। और इस छात्र राजनीति में आपने जींद में बहुत कार्य किया है जी। मैं जानना चाहूंगा, छात्र राजनीति से लेके अब तक हाँ। आपका जो अनुभव है वो कैसा रहा? नहीं, अभी उसके बाद में मैं राजनीति में नहीं आया। एक बार मैंने कॉलेज का इलेक्शन लड़ा था, उसमें आप मेरे जितने भी बराबर में कैंडिडेट थे उनके ऑफिस में जाता था, उनके साथ उठता बैठता था। राजनीति अलग चीज है, भाईचारा अलग चीज है। मैं कभी किसी से, कोई राजनीति मेरे साथ आके बैठेगा, मैं उसके साथ कहीं जाऊं, मैं कोई भी एक बात गलत नहीं सोचता। भाईचारा अलग चीज है, ये थोड़े दिन की है आपका राजनीति। कहने का मतलब है कि आप 36 बिरादरी के नेता हैं। जी जी। 36 बिरादरी में कौन कौन लोग आते हैं वैसे? सभी आते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, सब अपने भाई हैं। चलो जी, कुर्सी की लड़ाई है ये जी। और वो कुर्सी का ही निशान आपका है। हाँ जी। तो अभी ये कुर्सी अगर जो आपको मिल जाए तो नारनौंद वासियों को लिए क्या तोहफा देंगे आप? मैं देखो, वायदा कोई भी करता है, मेरे नेक इरादे हैं और सच्चे वादे हैं, मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरा मेन मुद्दा नशे के खिलाफ है, मैं सबसे पहले नशे के ऊपर वो करूंगा। सर, आखिरी कड़वा सवाल, आप सवालों से, मैंने देखा है आपके कॉन्फिडेंस में, आप सवालों से भागते नहीं, लेकिन एक और कड़वा सवाल, बनने के बाद कहीं पिछली बार की तरह आपको भी कहीं ढूंढना तो नहीं पड़ेगा लोगों को, जनता को? नहीं, अगर देखो जनता है, अगर जनता को दिखता है ये दिखाई नहीं देगा या भाग जाएगा, मुझे वो तो मत करो। सब लोग मेरे को पहचानते मैं कैसा आदमी हूं। मैंने कभी झूठ की राजनीति नहीं की, मैं जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं और सच बोलता हूं। हालांकि किसी को मैं कड़वा लगता हूं, मगर मैं बोलता हूं, सच बोलता हूं और निष्पक्ष बोलता हूं। चलो जी, दिनेश व्यास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। 2 तारीख को मिलते हैं आपसे। धन्यवाद सर।